तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करने के बाद फलों की जो है त्रिकोणमितीय फलों के प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के बारे में देखेंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि 3.2 3.1 हम लोग कब किए और 3.2 अब। तो त्रिकोणमिति में थ्योरी बहुत है, ठीक है, जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पहले वो पढ़ने के बाद ही आगे एक्सरसाइज करना होता है, तो थोड़ा समय लगेगा ही, ठीक है। तो आइए हम लोग 3.2 देखें और पहले आपको साइन पूरा याद होना चाहिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो हमने आपको साइन पढ़ाया है चतुर्थांश में वो, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट का कौन सा एंगल होता है वो, 66 फॉर्मूले हमने आपको बताया, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा वाला वो, ठीक है। और फिर हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसका प्रैक्टिस। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो जैसे जैसे ट्रिगो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो है बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, आपको एक दिन का गैप मिल रहा है वीडियो में, तो आप उन फार्मूलों को याद करने की कोशिश करो, और फिर भी याद नहीं हो रहा है तो लिख के याद करने की कोशिश करो। जिनको भी फार्मूला याद नहीं हो रहा है उनको याद करने का एक और तरीका है, आप लिखिए फार्मूला को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो है लिखने का आदत डालिए, लिखने से भी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। कह रहा है कि cos x बराबर दिया हुआ है -1/2 और x कह रहा है तृतीय चतुर्थांश में है, x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। इतना दे रखा है और ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी cos x दे दिया और इसके अलावा आपको पता है कि 5 और त्रिकोणमितीय फलन हैं, उनका मान निकालना है। एक दे दिया और जो 5 बच गए उनका मान आपको निकालना है, और ये भी बता दिया है कि x तृतीय चतुर्थांश में है। आपको पता होगा x तृतीय में है, इसलिए cos का वैल्यू माइनस में है। cos जो है तृतीय में क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए cos x का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि -1/2 है। क्यों? क्योंकि x किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। 5 फलन आपको और निकालने हैं, तो आप बारी बारी से करके निकाल सकते हो। जैसे cos पता है तो आप sec निकाल सकते हो, sec x बराबर 1/cos x होता है, 1/cos x होता है, और 1/cos x का वैल्यू -1/2, तो ये कितना हो गया, -2, तो sec x निकल गया। अब आप चाहो तो साइन निकाल लो, साइन x बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x। जब भी रूट वाला लगाओगे ना, रूट वाला, तो आगे प्लस माइनस लिख लेना, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो बताएगा कि x किस चतुर्थांश में है। तो जब भी आप रूट वाला फार्मूला लगाओगे ना, रूट वाला फार्मूला, तो आप क्या करना, प्लस माइनस लिख लेना। तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x का वैल्यू कितना है, -1/2 और उसका स्क्वायर, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1/4, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 3/4, यानी प्लस माइनस रूट 3/2। रूट 3/2, रूट का 3 हो गया, 3 का रूट और 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया। अब प्लस होगा या माइनस होगा कौन बताएगा, x बताएगा, है ना। x क्या का है, तृतीय चतुर्थांश में, और साइन तृतीय में क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, x तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए sin x बराबर कितना हो जाएगा, -√3/2। कितना हो जाएगा, -√3/2, ठीक है। तो देखिए 2 निकाल लिए, सेक निकाल लिए, साइन निकाल लिए, ठीक है। अब निकाल लेते हैं cosec।
कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x, 1/sin x, और sin x का वैल्यू -√3/2, 2 पर चला जाएगा तो -2/√3। क्या क्या निकल गया? सेक निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया। अब क्या निकाल लो? अब tan निकाल लो। tan x बराबर sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। sin x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं -√3/2, cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया √3, यानी tan x आ गया √3। देख रहे हैं tan किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है ना। क्यों प्लस में आया? क्योंकि x किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में, तो tan x निकल गया। अब एक और बच गया है कौन? cot x, और cot x होता है क्या? 1/tan x। आप cos बाई sin से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास tan x आ चुका है तो हम लोग यहीं से निकालेंगे 1/tan x, और tan x का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो देखिए cos x हमें दिया था और कह रहा था कि बाकी 5 निकालिए, तो हम सेक निकाल लिए, साइन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, tan निकाल लिए और cot निकाल लिए। 5 मान यहाँ से निकल चुका है। ऐसे ही एक्सरसाइज में आप आगे दिया हुआ है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4 बाकी का आप निकालोगे, आशा करते हैं आप निकालोगे। और ये अलग अलग फार्मूला, एक तो रूट वाला, कम से कम एक रूट वाला लगेगा ही। जैसे tan का दे दे तो सेक निकालना पड़े, तो आप लिखोगे ना सेक x बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सेक x बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x बराबर होता है √sec स्क्वायर x -1। तो जब भी रूट वाला फार्मूला लगाओगे ना तो लिखोगे प्लस माइनस, ठीक है। मान निकालने के बाद चेक करोगे, जैसे यहाँ मान लीजिए cos का निकाला है, तो हम चेक करेंगे कि x कहाँ है। x अगर तृतीय में है तब cos माइनस होगा, तब माइनस लिखेंगे। अगर मान लीजिए x चतुर्थ में है तो cos प्लस होगा, तो प्लस लिखेंगे। तो हमें प्लस माइनस लेके जाना है, उसके बाद देखना है कि x क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ इसमें 5 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे, ठीक है। अब देखिए 6 से 10, 6 से 10 में जो टाइप क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवा दिया है ना। कुछ होमवर्क के लिए भी आपको दे दिए हैं अभी एक्सरसाइज में, पिछले ही वीडियो में, उससे पहले के वीडियो में भी। तो हमें नहीं लगता है कि 6 से 10 में एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो आप 6 से 10 भी कर सकते हो, 6 से 10 भी आप लोग कर लोगे, आपसे हो जाएगा। अगर आपने पिछले 2 वीडियो को ढंग से पढ़ा है ना, ढंग से समझा है, तो आपका 6 से 10 भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3.2 कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आपको अगर इसमें, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट क्लास में पूछ सकते हो। बाकी हमारे तरफ से तो नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला के क्या है। अब हम लोग 2 एंगल के जोड़ के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। a प्लस बी का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अगर एंगल जोड़ के रूप में रहे, कहने का मतलब इस तरह से दे दे साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये ज्योमेट्री की सहायता से आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि इसका फार्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का, वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। पहले साइन ए, फिर इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है बीच में प्लस
कॉस ए, फिर इसका कॉस ए और इंटू में साइन बी। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो आप ज्योमेट्री से इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि प्रूफ की कोई जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, आपसे कोई प्रूफ पूछेगा भी नहीं, और जनरली हम ऑफलाइन क्लास कराते तो उस समय हम प्रूफ भी करके आपको बताते। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उसमें समझाने में, तो अभी आप इतना ही देखिए। अगर ऑफलाइन क्लास होता है बीच में अगर पढ़ाते वक्त खुल जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त ही अगर ओपन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखिए कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, क्योंकि आपको फार्मूला यूज करना है, न कि फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, इसी तरह कॉस ए प्लस बी जो होता है वो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, कॉस ए प्लस बी में माइनस होता है बीच में, कॉस ए प्लस बी में बीच में क्या होता है माइनस होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और बीच में याद रखिएगा माइनस, साइन वाला में एगो साइन एगो कॉस, एक साइन एक कॉस, साइन ए तो कॉस बी और फिर प्लस एक कॉस ए तो साइन बी। लेकिन कॉस वाला में दोनों याद रखिएगा, एक बार कॉस इंटू कॉस बी और फिर साइन इंटू साइन बी। प्लस वाला में माइनस, और देखेंगे अभी माइनस वाले में नेक्स्ट, तो माइनस वाले में प्लस हो जाता है। tan a प्लस बी का सबसे अच्छा फार्मूला है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a प्लस b tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b tan a प्लस tan b, याद रखिए ऊपर प्लस tan b बटा नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर ऊपर प्लस है तो याद रखिएगा नीचे माइनस होगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्योंकि कॉट का जरूरत ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ज़्यादा क्या पड़ेगा भी नहीं कभी, तो हम लोग फिर भी लिख लेते हैं। ये होता है कॉट a इंटू कॉट b, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बाई कॉट b प्लस कॉट a, कॉट b प्लस कॉट a। अब कहोगे सर पहले कॉट ए क्यों नहीं लिखे, ठीक है लिख सकते हो, कॉट ए प्लस बी बीच में प्लस है तो किसी को पहले लिख सकते हो, लेकिन माइनस वाला आएगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि पहले कॉट बी ही लिखा जाता है माइनस वाला में। ठीक है, तो हम प्लस वाला में भी पहले कॉट बी लिख लेंगे। तो कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये था सभी a प्लस बी का त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से हम रिपीट करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अभी देखोगे इससे 4 4 8 और 4 12, इससे अकेला 12 फार्मूला बनता है। ठीक है, और आगे भी बहुत सारे फार्मूला इससे यूज से बना सकते हो। तो बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि आगे जितने भी फार्मूले आने हैं इसी सबसे डिराइव करके आएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू, फिर से रिपीट कीजिएगा साथ में, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए बोल नहीं रहे हो, बोलो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, पहले कॉस तो कॉस इंटू कॉस बी, कॉस वाला में पहले दोनों कॉस, कॉस इंटू कॉस बी, प्लस है तो बीच में माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b। tan a बीच में यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, याद रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, tan a प्लस tan b, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस tan इंटू tan b। और कॉट आपकी इच्छा होगा याद करना, अन्यथा छोड़ भी सकते हो, लेकिन लिख लेना इसको, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, माइनस वाला भी देख सकते हो। ठीक है, माइनस वाला भी देख सकते हो, यानी a माइनस बी का त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग ऐसे मिटा मत लेना, ठीक है, आप लोग इतना को नोट करने के बाद फिर अगला नोट करना, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी और कॉट ए माइनस बी। ठीक है, तो सब कुछ स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी, या बीच में माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यानी साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है,
cos a माइनस बी, सेम स्ट्रक्चर cos इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ माइनस है तो बीच में हो जाएगा प्लस, तो cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b। tan a माइनस बी स्ट्रक्चर में रहेगा tan a माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस tan b बटा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1 प्लस tan इंटू tan b। और cot a माइनस बी, cot इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot 1, cot b माइनस 1। याद रखिएगा प्लस वाला में आप इधर उधर लिख सकते थे, यानी पहले cot a प्लस cot b कर सकते थे, लेकिन माइनस में आपको पहले cot b ही करना है, cot b माइनस cot a। ठीक है, तो cot a माइनस cot b बराबर cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a। इस तरह से ये हो गया a माइनस b का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन क्या होता है। ये बनाने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि अब हम लोग जो बीच के कुछ एंगल था जिसका मान अभी तक हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस फॉर्मूला से जान सकते हैं। कितने एंगल के? 3 एंगल के, 15, 75 और 105। 15, 75 और 105 डिग्री के मान अब आप निकाल सकते हो। जैसे कह दिया साइन 15 डिग्री का मान बताइए, साइन 15 डिग्री का मान बताइए। कैसे निकालेंगे साइन 15 डिग्री का मान? ठीक है, तो अब आपको इसको 2 एंगल में तोड़ना है। उस 2 एंगल में तोड़ना है जिसका मान आपको पता है, जिसका मान आपको पता है। तो आपको पता है 60 और 45 का, या 30 और 45 का। 60 में से 45 जाएगा 15 बचेगा, या 45 में से 30 जाएगा 15 बचेगा। आप कोई भी तरीका से बना सकते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री, दोनों लिख सकते हैं। अब इसमें वो जो सोचोगे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, वो बोला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 60 है, यहाँ 45 है। तो अब ये काम करेगा आपका a का, ये काम करेगा आपका b का। बन गया साइन a माइनस बी। अभी आप लोगों ने पढ़ा है साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस b यानी कॉस 45 डिग्री, माइनस बीच में माइनस कॉस a यानी कॉस 60 डिग्री इंटू साइन b यानी साइन 45 डिग्री। तो ये देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/2 माइनस कॉस 60 1/2 और साइन 45 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 माइनस का 1/2√2, नीचे सेम है तो एलसीएम लेके आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये मान आ गया कितना का? ये मान आ गया साइन 15 डिग्री का। तो साइन 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2√2। अच्छा, आपको अब रिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि एक मान जो है 2 मान के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि एक मान आपको पता है तो वही चीज दूसरे का भी होता है। और साइन 15 किसके बराबर होगा? कॉस 75 के बराबर होगा, क्योंकि 15 और 75 90, तो साइन 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस 15 कितना? कॉस 75 हो जाएगा, है ना। तो कॉस 75 और साइन 15 का मान बराबर, आप निकाल भी सकते हो इससे। ठीक है, अब 15 वाला बता दिए। अच्छा, 15 का एक और तरीके से भी बना सकते थे। 15 का आपके पास एक और तरीका है क्या? 45 माइनस 30 करके, वहां से भी बना सकते हो, वहां से भी वही मान, यही मान है। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं एक tan 75 का निकाल के, और फिर एक 105 का दिखा देंगे। tan 75 डिग्री का मान क्या लिखोगे बताओ? तो इसमें आप लिखोगे इसको 30 प्लस 45, 30 प्लस 45। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर 45 प्लस 30, कुछ भी लिख दो, उस आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस में है तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो tan a ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। याद करो tan a प्लस b, याद आ रहा है? tan a प्लस b, tan a यानी tan 30 डिग्री प्लस tan b यानी tan 45 डिग्री बटा 1 माइनस tan a tan 30 डिग्री
इंटू टेन बी 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तो ये हो गया टेन 30 डिग्री। याद है ना मान? याद नहीं है तो फिर बेकार है। √3 प्लस 1/√3 प्लस टेन 45 1/1 माइनस टेन 30 1/√3 इंटू टेन 45 1। एलसीएम कर ली इसका। एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस √3/√3। इसका एलसीएम करोगे तो ये तो गुना होके 1/√3 ही है। इसका एलसीएम करोगे तो ये √3 माइनस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल। ऊपर 1 प्लस √3 है तो 1 प्लस √3 का हो या √3 प्लस 1 का हो, एक ही बात है। तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो ये आ गया टेन 75 डिग्री का मान √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अच्छा, और बता सकते हो कि ये टेन 75 के साथ किसका मान होगा? तो आपको जोड़कर 90 पहुंचाना होता है तो चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि 75 में कितना जोड़े तो 90, तो 15। इसका मतलब ये कितना का मान होगा? cot 15 का मान होगा। यानी जो टेन 75 का है वही cot 15 का है ना। आप चाहो तो इसको और भी सिंपल फॉर्म में ले जा सकते हो परमयकरण करके। जनरली सीखे हो 9th क्लास में कि रूट वाला नीचे नहीं रहने देते हैं, तो हम लोग परमयकरण कर लेते हैं। कितना से परमयकरण कर लेंगे? √3 प्लस 1 से ऊपर भी और √3 प्लस 1 से नीचे भी। ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 बटा में 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी हो गया 4 प्लस 2 √3 अब बटा में 2। ऊपर से 2 कॉमन है तो 2 प्लस √3 अब बटा में 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2 प्लस √3। तो आप ये याद भी रख सकते हो कि टेन 75 डिग्री का मान 2 प्लस √3 होता है। टेन 75 डिग्री का मान 2 प्लस √3 होता है, और जो टेन 75 का मान है वही मान आपका cot 15 का हो जाएगा। जो टेन 75 का मान है वही मान आपका किसका हो जाएगा? टेन cot 15 का हो जाएगा। ठीक है, टेन 75 बराबर cot 15। और ये 105 का निकाल के बता देते हैं किसी का। अच्छा, सोच रहे होगे कि सर इसमें सेक और कॉसेक का नहीं बनता है। ठीक है, तो सर जी इसमें सेक और कॉसेक का a प्लस बी और a माइनस बी का नहीं बनता है। वैसे अपना मन से बना सकते हो। कैसे? साइन का निकाल के उल्टा कर लो। साइन a प्लस बी अगर आपको पता है तो कॉसेक a प्लस बी पता हो गया, उसका उल्टा कर लो तो कॉसेक a प्लस बी हो जाएगा, है ना। मान लीजिए अब आप सोच रहे होगे कि सर हमें कॉसेक 75 मिल गया तो हम क्या करेंगे? अरे साइन 75 निकाल के उल्टा कर लो तो आपको कॉसेक 75 मिल जाएगा, है ना। तो आप कॉसेक 75 और सेक 75 भी निकाल सकते हो, 15 और 105। तो एक 105 वाला देख लेते हैं। किसका देख ले? कॉट का देख लेते हैं। ठीक है, वैसे कॉट का फार्मूला ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो कॉट का हम लोग देख लेते हैं। कॉट 105 क्या लिखोगे? कॉट 60 प्लस 45। 105 में आपको 60 प्लस 45 ही चाहिए, 75 में 30 और 45 ही चाहिए। हाँ, 15 वाला में आप 60 में से 45 घटाओ या 45 में से 30 घटाओ, क्या हो जाएगा? बोलो। cot a प्लस बी, cot a यानी cot 60 डिग्री इंटू cot b यानी cot 45 डिग्री माइनस 1 बटा cot b यानी cot 45 डिग्री और प्लस cot a यानी cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3 इंटू 1 माइनस 1 बटा cot 45 डिग्री क्या होता है? 1 प्लस cot 60 डिग्री 1/√3। एलसीएम कर ले इसका हो जाएगा क्या? 1 माइनस √3/√3 और नीचे वाला का क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1/√3। तो √3 से √3 हो गया कैंसिल, यानी ये आ गया 1 माइनस √3 बटा 1 प्लस √3 भी आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि परमयकरण करने में आसानी हो। तो आप क्या करो? 1 माइनस √3 बटा 1 प्लस √3 का परमयकरण कर लो। कितना से? 1 माइनस √3 से ऊपर भी, 1 माइनस √3 से नीचे भी। तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3। अब i में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3
तो ये हो गया 4 माइनस 2√3 अब बटा में माइनस का 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और बटा में माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बचा हुआ है, अगर इसको माइनस दे तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का √3 हो जाएगा, यानी बोल सकते हो √3 माइनस 2, √3 माइनस 2। तो ये आ गया कितना का मान, cot 105 डिग्री का मान आ गया √3 माइनस 2। ठीक है, और ये आपको पता है कितना का मान भी होगा, ये आपका मान हो जाएगा -10 15 डिग्री का, है ना। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करके। आपको हम कुछ क्वेश्चन लिख दें ताकि आप लोग इसको सॉल्व करके भेजो व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये 8 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और इसका मान निकाल के जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज क्या क्या काम हम लोगों ने किया, 3.2 के क्वेश्चन हमने आपको बताया जिसमें आपका 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक के जो भी क्वेश्चन है उसके सभी जो टाइप है वो हम आपको पहले ही बता दिए हैं 2 वीडियो में। वो लगभग 25-26 क्वेश्चन हमने आपको कराया है और होमवर्क भी दिया है। ठीक है, तो उतना करने के बाद 6 से लेकर 10 में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जो है दिक्कत अगर होता भी है 1-2 प्रश्न तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डाउट क्लास है वहाँ पे, सॉरी डाउट जो ग्रुप है उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही।